एक्सक्यूज मी मैम, सरकारी फ्लैट जो बन रहे हैं उनका टेंडर आप ही को मिला है? एक सेकेंड रुकिए, मैं करती हूँ तुझे कॉल। जी हाँ। तो काम कहाँ तक पहुंचा? एक सेकेंड, मैंने तुझे बैठने की परमिशन दी है जो तू इस चेयर पे बैठ रही है? हाँ, अरे मैडम जी, क्या हो गया? वो बैठकर बात करना चाहती है, इसमें गलत क्या है? सैलरी तुम्हें मैं देती हूँ या ये देती है? मैं देती हूँ ना, तो चुपचाप खड़े रहो। जितना कहा जाए ना सिर्फ उतना ही कहा करो। देखिए, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि काम कहाँ तक पहुंचा। काम? अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये और काम, पहले थोड़ी सी पार्टी करेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ये है ना? और पार्टी से फुर्सत मिलेगी तभी काम हो पाएगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है केशव, तुम्हारी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है, क्योंकि मैंने तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है। तुम भूल रहे हो शायद, जितना भी बाहर से पैसा आता है ना, 10% कमीशन देती हूँ मैं तुम्हें। और अगर मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया ना, तो ना ही तुम्हें कहीं जॉब मिलेगी और ना ही मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ूंगी। तो चुपचाप खड़े रहो। और यस, मैं हूँ बदतमीज, और मैं बहुत बदतमीज हूँ। मुझे तो किसी से बात करने तक की मैनर्स नहीं है। और रही बात काम की, तो काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जितना भी पैसा आता है ना, वो सब मैं अपनी जेब में रखती हूँ। रही बात तेरी, तो तेरी जैसी ना दिन में 36 आती हैं कि मैम मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, आपकी शिकायत लगाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, फलाना ढमकाना। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा इतना है, और जिसके पास जितना पैसा होता है उसके आगे ना सब जीरो होते हैं, और सब मेरी मुट्ठी में है। और रही बात तेरी, तो तुझे भी मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि तू भी मेरा ना कुछ नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, पर शायद आपको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं हूं कौन, तो शायद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाए। हो, जमीन खिसक जाएगी? केशव, जरा पता तो करो, ये महारानी है कौन जो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच के ले जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जितनी देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ ना, तो उतना ही मेरा फायदा उठा रही है। तू है कौन? मिनिस्टर है या मिनिस्टर की बेटी है, एमएलए है, आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है? लेकिन तू जो भी है, मैं तुझसे डरती नहीं। बता, क्या करेगी तू मेरा? देखो, एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मुझे पछताना पड़े? मुझे लगता है ना तुझे ना पछताना पड़ जाए, इसलिए तू चुपचाप ना यहाँ से जा सकती है। समझ में आई? मुझे ना रात को पार्टी में जाना है, तो मेरा ना दिमाग खराब मत कर। अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसों की पावर है, तो ठीक है, आज देख ही लेते हैं कि कौन किसका क्या बिगाड़ता है। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें ये जो कुर्सी मिली है ना, ये इसलिए नहीं मिली कि तुम लोगों को कुछ भी ना समझो। तुम्हारी हेकड़ी तो मैं आज निकाल कर रहूंगी। 1 मिनट रुको तुम। हेलो, मैंने जो काम करने के लिए बोला था वो हो गया? ओके। मैडम जी, मैं क्या कह रहा था, मुझे ना घर पर बहुत जरूरी काम है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अरे हाँ हाँ केशव, तुम जाओ घर पे और आराम से मौज लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी मुझे रात को पार्टी में जाना है, बस जरा इस आंटी को हैंडल कर लूँ मैं, उसके बाद तो मैं भी फ्री हूँ। जाओ तो। हाँ हाँ, ठीक है, शुक्रिया। मुझे लग रहा है बहुत बुरी फंस गई आज ये। ठीक है। कर लिया जिसको फोन करना था, बुला लो जिसको बुलाना है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि पैसे की ना पावर ही इतनी होती है, पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। जरा फोन बज रहा है आपका, उठाओ तो जरा। हेलो। यस सर। क्या? आईएएस ऑफिसर? हेलो मैम। देखिए मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था आप यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं, और मैंने तो आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा कहीं और था, इसलिए मैंने सारा गुस्सा आप पे ही निकाल दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे जो भी गलती हुई है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और वो जितना भी पैसा है ना, सारा उसी काम में लगाऊंगी जिस काम के लिए आता है। बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस करो, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है।
और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुम सरकार के लिए काम करती हो, लेकिन करते तुम लोग हो, भुगतना सबको पड़ता है। क्योंकि सब लोग तो यही सोचते हैं ना कि सरकार कुछ करती ही नहीं है। अरे सभी लोग सरकार के ऊपर ब्लेम डालते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो तुम जैसे लोग फैलाते हैं। पर मैं अब तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। मैं तुम्हारा टेंडर वापस भी लूंगी और तुम्हारा लाइसेंस भी रद्द कर दूंगी, समझी तुम? प्लीज़ मैम, मुझे एक मौका दे दीजिए। गलती तो सबसे होती है ना, भगवान भी माफ़ कर देता है। तो प्लीज़ आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आप मुझे जैसा समझ रही है ना, बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और लोगों की मदद भी करती हूँ, और जितना भी मैंने फ्रॉड किया है ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें सजा मिलेगी। कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना। तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं वहीं पर करूंगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ईशु तूने। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है तू? अब क्या होगा?